हम्म। हाँ जी यार, तो रात के 3:30 बोलूँ या सुबह का 3:30 बोलूँ? सुबह के 3:30 बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्ट 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह। तो बस मेरी नींद खुल गई। खुल तो थोड़ी देर पहले गई थी, थोड़ी देर रील चलाई, थोड़ी देर सोच रहा था किसी व्यक्ति के बारे में। लेकिन फिर ये सोचा यार कि ठीक है यार, अभी शायद हमारे मिलने की पॉसिबिलिटी ना हो, मे बी फ्यूचर में भी ना हो। लेकिन फ्यूचर में अगर वो कुछ 5%, 10% पॉसिबिलिटी है ना, तो वो तभी होगी अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ, है ना। वो मैं तभी पॉसिबल होगी वो चीज़ मेरे लिए अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के साथ, ठीक है। और होना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। नहीं होती चीज़ें, पता है। आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो ना, सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग होती है। मे बी लाइफ की हर स्टेज में अलग होती है। अभी मेरे लिए सक्सेसफुल होने की जो डेफिनेशन है वो मेरे लिए है बहुत सारा पैसा कमाना। हम्म, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना ही मेरे लिए एक सक्सेसफुल होने की ट्रू डेफिनेशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें बेकार होती हैं। अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी हैं। हम्म, लेकिन पैसा नहीं होता है ना, तो बाकी चीज़ें भी सफ़र करती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से आप अच्छे रिलेशनशिप्स खरीद सकते हो, हम्म, अच्छी हेल्थ खरीद सकते हो। लेकिन पैसे से आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आती है। हेल्थ में आप, मे बी आप अच्छी हेल्थ खरीद नहीं सकते हो, लेकिन आप अच्छी मेडिकेशंस, अच्छा हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, है ना। मुश्किल होती हैं यार, चीज़ें मुश्किल होती हैं, पता है मुझे। लाइफ में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ देखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरी लाइफ बहुत ईजी रही है कंपेयर कर मैं करूँ। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को थाल में परोस के चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बेटर कंडीशन में हैं, जिन्हें मैं आगे लुक फॉरवर्ड करता हूँ, जिनसे शायद मैं थोड़ा सा ईर्ष्या भावना रखता हूँ, थोड़ा सा जेलस होता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो है ना कि मेरी जो कंडीशन है वो बहुत लोगों से बेटर भी है। मैं बहुतों से बढ़िया पोजीशन में हूँ, वो भी बात है, वो भी सच्चाई है। अगर मैं दूसरों से कंपेयर कर ही रहा हूँ, तो अपने से ऊपर नीचे दोनों से कंपेयर करूँ, ठीक है यार। मेहनत करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के नहीं है चीज़ें। और ठीक है, हो सकता है जब मैं और ज़्यादा एज करूँ, हर कोई एज करेगा, जब मैं आगे एज में, उम्र में और आगे बढ़ूँ, उम्र बढ़े मेरी, तो शायद उस टाइम मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हों, है ना। उस टाइम मेरी प्रायोरिटीज़ अलग, मे बी हेल्थ ज़्यादा हो, फैमिली ज़्यादा हो। लेकिन उसके लिए मुझे अभी इस समय पैसा कमाना पड़ेगा ना, क्योंकि है यार, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बिना पैसे के नहीं होती हैं चीज़ें।
मैंने पहले भी देखी है, अभी भी देख रहा हूँ। बहुत ज़रूरी होता है। और बीइंग born as a male, that too in a middle class Indian household, you have to earn it, bro. You have to earn it. आप नहीं रह सकते हो यार बहुत टाइम तक अपने घर वालों पे डिपेंडेंट ना, नहीं रह सकते हो। करना पड़ेगा आपको, आपको वो पैसा कमाना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी कमाओ। यू हैव टू डू इट। रही बात मेरी, अभी मैं नहीं कमा रहा हूँ कुछ, कुछ चिल्लर आते हैं, लेकिन उनको मैं गिनता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं यार। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन बस सपने देखे हैं, सही में देखे हैं। कभी उनके लिए ना लड़ा हूँ, ना उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स मारे हैं। बस अपने पास्ट में स्टिक रहा हूँ, होल्ड ऑन करके रहा हूँ। अपने पास्ट की चीज़ों को लिंगर ऑन किया है मैंने कई सालों तक, जो कारण बना है मेरी इस असफलता का। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हुई हैं चीज़ें मेरे साथ, कुछ गलती सिचुएशन की थी, कुछ मेरी थी, कुछ घर वालों की थी। होता है, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस भी ये नहीं है कि बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे। ठीक है, हर तरफ से कुछ कुछ फैक्टर्स ने चीज़ें इन्फ्लुएंस की है, लेकिन था यार टाइम मेरे पास, मैं बेटर कर सकता था, मैं अपने आप को बदल सकता था, इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन आई चूज नॉट टू। आई चूज इट ब्रो। मैंने ये चीज़ चूज़ की कि मैं ना करूँ अपने आप को इम्प्रूव। मैं अपने पास्ट में दबा रहा हूँ, मैं वही बहाने मारता रहूँ हर बार, वही ब्लेम करता रहूँ दूसरों को, अपनी सिचुएशन को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने पेरेंट्स को। उससे चीज़ें बेटर हुई? नहीं। ख़राब हुई? जी हाँ। सिर्फ अगर चीज़ें ख़राब हुई होती या फिर तो एक बार के लिए देखते, लेकिन मैंने वो अपना जो बेशकीमती समय था ना वो गवाया। मतलब मान लो प्राइम टाइम जो होता है ना 18 to 23 के बीच वाला, वो मैंने गवा दिया। अभी फिर से वही है कि रिग्रेट है। किस बात का? काश ये चीज़ मैं समझ चुका होता पहले। हम्म, कि पास्ट में होल्ड ऑन करके नहीं रहना है यार। आपको पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आप उसको बदल नहीं सकते हो। आपके हाथ में है आपका फ्यूचर, जिसको आप बेहतर बना सकते हो, और उसको बेहतर बनाने का सिर्फ एक तरीका है, अपने प्रेजेंट में इतना अच्छा काम कर लो। क्योंकि सॉरी, मैंने बोला, हाँ फ्यूचर मेरे हाथों में भी नहीं है, सॉरी फ्यूचर भी नहीं है, मेरा प्रेजेंट है मेरे हाथों में। जिसको मैं इतना अच्छा कर लूँ तो मेरा फ्यूचर अपने आप बेटर होगा, और अगर ना भी हो, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को तो जी लूँ। मैं हमेशा अपने पास्ट को लिंगर ऑन किया है, इफ़ और बट में ही रहा हूँ मैं। बहुत हर्ट किए हैं यार वो चीज़ें ना। अब जब मैं मुड़ के वो टाइम देखता हूँ ना, तो लगता है यार कि गलत किया मैंने। बाकियों को नहीं बताया, मैंने खुद के साथ गलत किया है। मतलब अपने पोटेंशियल को ज़ाया किया है, समय तो ख़राब किया ही है, लेकिन जो कैलिबर मैं पोजेस करता हूँ ना, जो पोटेंशियल मैं पोजेस करता हूँ, जितना टैलेंट है मेरे अंदर, उस चीज़ को मैंने वेस्ट किया है। नॉट इन सिंगल फील्ड, बट मल्टीपल फील्ड्स में मैं बहुत बेहतर कर सकता था।
ठीक है, वो होता है ना, हर किसी की लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं। मेरा ये कॉलेज लाइफ, सो कॉल्ड कॉलेज लाइफ, was always a trauma, maybe always will be a trauma for me। बस इसने कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाई हैं मुझे। हाँ, आप ठीक है, चीज़ें कितनी ख़राब हो लेकिन आप सीखते तो हो ना। जो चीज़ें एटलीस्ट मैंने सीखी हैं, पहली बात, अपने पास्ट पे लिंगर ऑन मत करो भाई, मत करो अपने पास्ट पे लिंगर ऑन। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो ना, मूव फॉरवर्ड, उससे सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, एनालाइज करो और आगे बढ़ो। और मत करो भाई दूसरों को ब्लेम, सिचुएशन को क्रिटिसाइज, अपने सर्कमस्टांसेस को क्रिटिसाइज मत करो ब्रो। टेक इट ऑन योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करो, ठीक है। माफ़ी मांगो, खुद से मांगो, प्रभु से मांगो, बाकी सबसे मांगो, और फिर निकल पड़ो काम करने, है ना। और एक और चीज़ भाई, जिस चीज़ में मन नहीं लगता है ना, मत करो भाई, मत करो। अगर कर रहे हो तो अपना 100% दो, और अगर अपना 100% नहीं दे सकते हो ना, तो मत करो भाई। सही में कह रहा हूँ, मत करो। अपना 100% अगर दे सकते हो तो उस चीज़ को करो, नहीं दे सकते हो तो मत करो। वो आधे अधूरे मन से चीज़ें कभी सही नहीं होती, कभी भी सही नहीं होती, हमेशा ख़राब होती है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। और बोलो यार, अपने लिए ना बोलो, अपने हक के लिए बोलो। जो चीज़ें तुम्हें खुश रखती है ना, खुशी देती हैं, बोलो, उस चीज़ के लिए बोलो। बिना बोले नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो किसी और के पास चला जाएगा। उस टाइम दुखी होने से बढ़िया है कि उस जब समय है तो बोल दो, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही।